नमस्कार, वेलकम टू हरियाणा पत्रिका। दोस्तों, एक बड़ी भर्ती स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकाली गई है, जिसमें टोटल वैकेंसी हैं 39,481। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में इस नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि ये भर्ती कहाँ निकली है और इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो क्या है। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार की तरफ से। इसकी जो वेबसाइट है ssc.gov.in और जो नोटिफिकेशन पब्लिकेशन की जो डेट है वो है 5/9/2024, यानी कि आज ही ये नोटिस वेबसाइट पर आया है। और ये दोस्तों नोटिस है कांस्टेबल जीडी इन CAPFs, SSF, राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एंड सिपोई इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगी, वो डेट है 5/9/24 और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 14/10/24। और जो फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो है 15 अक्टूबर 2024। और जो करेक्शन की विंडो का जो टाइम दिया गया है वो है 5 नवंबर से 7 नवंबर तक। और जो CBT है, इसका जो टेंटेटिव शेड्यूल है CBT का वो है जनवरी या फरवरी 2025। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है जिसमें कांस्टेबल जीडी की 39,481 वैकेंसी SSC की तरफ से निकाली गई हैं। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म ओनली ऑनलाइन मोड से ही सबमिट कर सकते हैं। और जो CBT है वो कमीशन के द्वारा 13 रीजनल लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश के अलावा 13 रीजनल लैंग्वेजेज में ये एग्ज़ाम करवाया जाएगा। और वो 13 लैंग्वेज हैं असामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। हिंदी एंड इंग्लिश के अलावा ये एग्ज़ाम 13 रीजनल लैंग्वेजेज में भी करवाया जाएगा। जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है PST है, और जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है PET है, और जो डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन है वो जो है CAPFs के द्वारा करवाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर बात करें पे स्केल की, सैलरी की, तो लेवल 1 रहेगा। लेवल 1 जो 7th पे कमीशन का है उसमें जो बेसिक रहेगी वो रहेगी स्टार्टिंग की 18,000 रुपये। ये रहेगा लेवल 1 सिपोई के लिए इन NCB। और जो पे लेवल 3 है जिसका स्टार्टिंग बेसिक है 21,700, ये रहेगा फॉर ऑल अदर पोस्ट। तो दोस्तों, डिटेल्स ऑफ वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर फोर्स मेंशन करी गई है BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, SSF और NCB। तो जो BSF की टोटल वैकेंसी हैं वो हैं 15,654, CISF की हैं 7,145, CRPF की टोटल वैकेंसी हैं 11,541, SSB की हैं 819, ITBP की हैं 3,017 और जो AR की हैं 1248, SSF की हैं 35 और NCB की वैकेंसी इसमें है 22। दोस्तों, कैटेगरी वाइज और जो मेल फीमेल वाइज वैकेंसी जो दी गई हैं वो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, या जो नोटिफिकेशन है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट 18 से 23 रहेगी एज ऑन 1/1/2025। और जो अपर एज में जो रिलैक्सेशन दी गई है वो यहाँ पर मेंशन करी गई है SC/ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, यानी कि मिलिट्री सर्विस डिडक्शन करने के बाद 3 साल की यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 राइट्स और कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात। ये जनरल यानी कि अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए है, ये है 5 साल। उसके बाद है चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 राइट्स और कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात। ये OBC कैटेगरी के लिए है, ये 8 साल है। सेम यहाँ पर SC/ST के लिए 10 साल की एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है। दोस्तों, बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, एज ऑन 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 को जो क्वालिफिकेशन है उनका क्राइटेरिया रखा गया है मैट्रिक पास,
मैट्रिक पास यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। अगर कोई कैंडिडेट 1/1/2025 को ये क्राइटेरिया पूरा नहीं करता है तो उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है हाउ टू अप्लाई, यानी कि इन पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है साफ साफ बताया गया है कि जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाह रहा है उसको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा नई वेबसाइट पर, जो कि है ssc.gov.in। इसकी जो पहले वेबसाइट थी एसएससी की वो थी ssc.nic.in। इस वेबसाइट पर जो OTR था आपका वो अब नहीं चलेगा। आपको ssc.gov.in पर अपना नया OTR यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो आगे की हर भर्ती के लिए वैलिड रहेगा। उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 100 रुपये। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी, यानी कि वुमेन SC ST और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है उनकी कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं लगेगी। और जो फ़ीस है वो आप भीम UPI से, नेट बैंकिंग या फिर वीज़ा, मास्टर कार्ड, मास्ट्रो, रुपए डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। फ़ीस डिपॉजिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 15 अक्टूबर 2024। ऑनलाइन मोड में आप फ़ीस जमा करवा सकते हैं। दोस्तों करेक्शन के लिए यहाँ पर चार्ज कमीशन की तरफ से रखा गया है, यानी कि अगर आप पहली बार करेक्शन करते हैं तो पहली बार करेक्शन करने के लिए आपको 200 रुपये कमीशन को पे करने पड़ेंगे। अगर उसके बाद आप रिसबमिट करते हैं करेक्शन के लिए तो उसके बाद आपको 500 रुपये कमीशन को पे करने पड़ेंगे फॉर द सेकंड टाइम। दोस्तों अगर बात करें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की तो सेंटर यहाँ पर दिए गए हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या डिटेल्ड नोटिफिकेशन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप एग्ज़ाम सेंटर्स को देख सकते हैं। कैंडिडेट्स को जो है 3 सेंटर चूज़ करने हैं इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, यानी कि प्रायोरिटी में आपको 3 सेंटर चूज़ करने हैं विद इन द सेम रीजन, यानी कि एक रीजन में आपको प्रायोरिटी के हिसाब से 3 सेंटर चूज़ करने पड़ेंगे। उसके बाद सेंटर चेंज करने की कोई भी रिक्वेस्ट आपकी कंसिडर नहीं की जाएगी। दोस्तों स्कीम ऑफ एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेंशन करी गई है जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। CBE विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच विद द फॉलोइंग कंपोजिशन, यानी कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसमें MCQ बेस्ड होगा वो, और उसमें 80 MCQ होंगे और एक क्वेश्चन का एक MCQ के 2 मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं। तो इसमें 4 पार्ट हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D। पहला पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चन सबके सेम है 20 और मैक्सिमम मार्क्स भी इनके सेम है 40 और 40। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम है वो है 60 मिनट्स का, यानी कि 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा इन 80 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। दूसरा पार्ट है इसमें जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का। तीसरा है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का और चौथा पार्ट है इसमें इंग्लिश और हिंदी। द CBE विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश, हिंदी एंड 13 अदर रीजनल लैंग्वेजेज जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी, नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर यहाँ पर रहने वाली है, यानी कि 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। एग्ज़ाम की डेट जो है आपको वेबसाइट पर इन्फॉर्म कर दी जाएगी। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी यहाँ पर कमीशन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके बाद ही स्कोर आपके पोर्टल पर दिखाए जाएंगे। दोस्तों सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, या इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी आपके लिए ले आऊँगा जिसमें कि पूरा सिलेबस और पैटर्न जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों इसमें PST है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन का तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, PST होगा, PET होगा और मेडिकल एग्जाम एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये स्टेप इसमें रहेंगे। कैंडिडेट स्कोरिंग द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स इन द CBE विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेज, यानी कि इसमें
जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, और क्वालिफाइंग के जो परसेंटेज मार्क्स यहाँ पर हैं वो दिए गए हैं। जनरल के लिए 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 25%, और उसके अलावा जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए 20% क्वालिफाइंग मार्क्स मेंशन करे गए हैं। जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा उसको ही नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन था एसएससी की तरफ से, जिसमें टोटल वैकेंसी जो दिखाई गई हैं वो हैं 39,481। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।